नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो। आपके साथ मैं हूं किरण। स्मॉग या साइलेंट किलर, सांसों पर गहराया संकट। और ये सिर्फ लिखने की बात नहीं, आप और हम महसूस भी कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी सांसें रुक रुक करके चल रही हैं। जी हां, देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली में अब तो सांसों पर संकट गहरा गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण हालात इस कदर हो गए हैं खराब कि अस्पतालों में सांस और फेफड़ों से जुड़े मरीजों का अंबार सा लग गया है। हर साल सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बिगड़ जाता है और इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं है। धुंध और धुएं की एक मोटी परत जो है वह आसमान पर छाई हुई है, जिससे दूर तक विजिबिलिटी कम हो गई है। यानी आप देख नहीं पाएंगे कि यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है क्या। तरह तरह की परेशानियां होने लगी है, हेल्थ इश्यूज आने लगे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इस वक्त दिल्ली वालों को बहुत संभल करके रहने की जरूरत है, वरना वो गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा गया है डॉक्टर अमरिंदर सिंह मरही की तरफ से। अगर आप देखा जाए और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का और एनसीआर के इलाके हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूटेड है। अभी एक भी हवा लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, वीजिंग, फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, नज़ला, जुकाम एक तो सर्दी में ज़्यादा कॉमन हो जाता है और एयर पोल्यूशन के कारण और घातक सिद्ध हो जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ लोगों को, हो सके जैसे मैंने N95 मास्क डाला हुआ है, ये क्षमता रखता है 2.5 पर्टिकुलर मैटर को कंट्रोल करने की, जो क्योंकि वो दिखता नहीं है। एक सीड जो होता है ना, उससे भी बहुत बारीक होता है, जो हमारे लंग्स में जाके, हमारे खून की नसों में जाके हार्ट को और ब्रेन को अटैक कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है और मल्टीपल मैंने जैसे बीमारियां आपको बताई लंग्स की, वो कॉज कर सकता है। तो सुना आपने, खुद एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली अब डार्क रेड जोन में आ गई है। ज्यादातर इलाकों में AQI का जो लेवल है वो 450 के पार चला गया है। एनसीआर भी प्रदूषण की मार झेल रहा है, तो नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे महानगरों में भी सांसों पर संकट बरकरार है। फेफड़ों में सूजन, अस्थमा के दौरे, हृदय रोग, यहां तक कि फेफड़ों का कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से ही बीमार लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं। और ऐसे में सवाल यह अब उठ रहा है कि इन सब के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन? इसी सवाल का आज हम जवाब जानने के लिए खास मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ डाटा जो है वो दिखा देते हैं। वो तस्वीर आपको हम दिल्ली की दिखा देते हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की दिखा देते हैं जहां पर AQI लेवल 400 के पार तक पहुंच गया है। तो देखिए, जहांगीरपुरी में AQI का जो लेवल है वो 453, मुंडका AQI 441, अशोक विहार AQI लेवल 445, बवाना 443, नेहरू नगर 433, आनंद विहार 427। 400 से कम लग रहा है, कहीं पर AQI का लेवल है ही नहीं। इस तरह की स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है। और देखिए, चांदनी चौक बहुत जाते होंगे, शादियों का सीजन भी है और वहां पर देखिए 422 AQI लेवल है। तो आप समझिए शादी में जाने से पहले आप कितनी बीमारियों को लेकर के जाएंगे। बुराड़ी क्रॉसिंग 410, द्वारका AQI 406, ITO AQI 405 है यहां पर, रोहिणी AQI 451, पंजाबी बाग की भी बात कर ले तो 441, विवेक विहार 438 है, आरके पुरम की भी लगभग यही तस्वीर, परपड़गंज की भी यही तस्वीर और नॉर्थ कैंपस, ओखला फेस, इन सब की यही तस्वीर है। सोनिया विहार की यही तस्वीर है, सिटी फोर्ट की भी यही तस्वीर है। तो यही तस्वीर लबोलबाब दिल्ली के हर एक इलाके से है। 400 के नीचे तो नंबर्स है ही नहीं। अब चलिए बात करते हैं इन बीमारियों से जो खतरा बढ़ रहा है वो कौन कौन से खतरे हैं। और देखिएगा, जो हम बता रहे हैं आपको कि वो आपको महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सीने में जलन, लगातार खांसी का आना, सांस लेने में तकलीफ होना और वहीं देखिए कि फेफड़ों में सूजन, अस्थमा के दौरे का भी आना, हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर, ये ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो आज के वक्त में अभी आप देख रहे होंगे कि इसकी संख्या बढ़ गई है, आप ज्यादा ये महसूस कर रहे होंगे।
तो ऐसे में अपने आप को बचा करके रखने की जरूरत है। तो क्या सावधानी रखें वो भी हम आपको बता देते हैं। सुबह और शाम बाहर निकलने से बचें। दोपहर में आप जा सकते हैं, निकल सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आबो हवा थोड़ी बेहतर होती है। AQI 300 हो तो बाहर ना निकले, इससे नीचे हो तभी आप बाहर निकले, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश करें कि यहां पर आप ना ही निकले। N95 मास्क का यहां पर इस्तेमाल आप यहां पर करें। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं अपने इस पैनल के साथ और तारुफ करा देते हैं खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी के नेता, कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। विष्णु पांडे जी, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरनाम सिंह जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं डॉक्टर पीयूष गोयल जी कुछ देर के बाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। और कविता अशोक जी है, पर्यावरणविद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कविता जी। सबसे पहले कविता जी आप ही का रुख कर लेते हैं। ये AQI लेवल 400 से नीचे तो हम कहीं देख ही नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या आप मान रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो अपने आप में बहुत ही इसमें एक कंट्रीब्यूटर है कि पोल्यूशन जो है अगर यहाँ होता है तो निकल ही नहीं पाता है। जब सर्दियां आती हैं तो दिल्ली की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो एक तश्तरी की तरह से, अगर मैं उसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं दर्शकों को, तो जब ठंड पड़ती है तो जो प्रदूषण के कण हैं वो ऊपर उठ ही नहीं पाते, हवा कम तेज होती है। जब तेज होगी तब तो प्रदूषण के कण बहेंगे वहां से, तो एक तरह से ये ट्रैप बन जाता है। तो एक कारण तो ये हुआ कि जो प्रदूषण एक बार गाड़ियों से उठ गया या कंस्ट्रक्शन से उठ गया वो यहीं एक जमा रहता है। दूसरा कारण मैं समझती हूँ हमारे आसपास के नेबरिंग स्टेट्स में पराली जलती है, जो हम झुटला नहीं सकते, क्योंकि अगर हम माने मत माने आज भी फार्म फायर चल रही है। मैंने 2-3 बार भी क्रॉस करा है फ्रॉम हरियाणा, राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर, तो वहां पर फार्म फायर लगातार जल रही हैं। फिर तीसरा कारण है कि लोग छुप छुप कर अभी भी वेस्ट मैनेजमेंट को नकारते हुए कूड़ा जलाते हैं छुप कर रात को। तो आप देखिए कि इतना प्रदूषण पहले ही उसमें भी ऐड हो रहा है। फिर फैक्ट्रीज का है, गाजियाबाद की तरफ में रात को अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि फैक्ट्रीज बिना मॉनिटरिंग के रात को काम हो रहा है वहां। तो जो ये ग्रैप वगैरह लग रहा है, लोग उसके रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो प्रदूषण कैसे कम होगा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। चलिए, तो जो ये ग्राफ लग रहा है उसके लिए तो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, तो उनसे हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिरकार ये लागू कर पाने में सरकार असमर्थ क्यों है, यहाँ पर लोग नहीं मान रहे हैं, तो दंड के तौर पर क्या है। विष्णु पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। बीजेपी से पहले सरकार आपकी थी, लबो लुबाव यही स्थिति हम देख पा रहे थे। पहले तो एक्सपीरियंस और उस चीज को हम समझना चाहेंगे, आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए, और अगर लग रहा था कि आप कुछ कंट्रोल कर पा रहे हैं तो बीजेपी को क्या उस चीज को अपनाने की जरूरत है? किरण जी, पहले तो आपको नमस्कार और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि आपकी सरकार थी तो क्या प्रयास किए, है ना। तो पोल्यूशन में ये एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो टाइप के प्लान होते हैं। हमने शॉर्ट टर्म प्लान पे काफी काम किया था, चाहे टाइमली ग्रैप लगाना हो, टाइमली विंटर एक्शन प्लान को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कराना हो, छोटे छोटे स्टेप थे। ओके, और AQI मॉनिटरिंग का डाटा बहुत सीधे तौर पे पब्लिकली को, जो रियलिस्टिक डाटा है वो पब्लिक को दिखाना और पब्लिक को अवेयर करना कि आप बाहर मत जाइए ओवर द पोल्यूशन, ठीक है, उसे जो भी कारण पोल्यूशन के रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एक तो इनका सबसे डिले एक्शन प्लान है। अब आप सोचिए कि जो विंटर एक्शन प्लान सितंबर में आ जाना चाहिए, उस वर्किंग शुरू कर देनी चाहिए थी, वो 14 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को लगाते हैं, जब दिल्ली में ग्रैप 1 लग जाता है। आप सोचिए, जब दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं तब वो जाके ग्रैप 3 लगाते हैं। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि लोग अपनी सांसों के लिए दिल्ली में खड़े हो जाए। हमारी भी सरकार रही है हम पे दिल्ली में, पर हमने डाटा को कभी भी किसी मॉनिटरिंग स्टेशन पे वाटर स्प्रिंकल्स नहीं वहां पे घुमाए कि हम टेम्परिंग कर रहे हो या हम मॉनिटरिंग स्टेशन हम छुपा रहे हो कि नहीं पोल्यूशन नहीं है। इवन चाहे इंटरनेशनल ये पॉल्यूशन तो छिपाया नहीं जा सकता है, ये तो मतलब आप हम बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। इवन उसकी परेशानियां भी हम झेल रहे हैं, हम खांस रहे हैं, लगातार सीने में जलन महसूस कर रहे हैं। तो ये छिपाए नहीं छिपने वाली वो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे किसी की भी सरकार के ना। लेकिन मेरा सवाल विष्णु जी इसी चीज पे है आपसे। आपने कहा कि वो डाटा जो है हमने बताया और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, वही डाटे तो हम भी दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप पे इस तरह के डाटा जो है एक दूसरे को भेजा किया करते हैं कि अपने बच्चे को आप स्कूल मत भेजिए। लेकिन अवेयरनेस, या फिर ये कहें कि ये मजबूरी भी तो है, आप नहीं जाएंगे काम पे तो कमा करके क्या लाएंगे, आपको छुट्टी तो मिलेगी नहीं। किरण जी,
जो एनफोर्समेंट की जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के बाद अगर मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि नहीं हम ग्रैब 3 लगा रहे हैं, है ना, तो जब जब गवर्नमेंट ही जब इतनी कंसर्न नहीं है ओवर द पॉल्यूशन, तो लोग कैसे होंगे? देखिए, लोगों के लिए तो हमें बाउंड करना पड़ेगा ना, चाहे पेनल्टी के रूप में हो। गवर्नमेंट लोगों को बताएगी कि नहीं ग्रैब 3 लगा हुआ है, हम स्कूल बंद कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। पर ये हुआ कब? मुद्दा उनकी नीयत पे है। चौथा सबसे बड़ी बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा कि नहीं भैया ग्रैब 4 तो लगाओ। जो ऑटोमेटिक प्रोसेस था, इसके पहले भी तो विष्णु जी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया ही था कि हमें बार बार जहरीले इस गैस चैम्बर में रहना पड़ रहा है। ये हर सरकार के वक्त में चीजें होती हैं। मैं यहाँ पर आऊंगी हरनाम जी आपके पास में और आपसे इस बात को, क्योंकि सरकार बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, लब्बो लुबाब दिल्ली की स्थिति यही रहती है, यही तस्वीर है। आखिरकार इस पॉल्यूशन पर हम क्यों नहीं नकेल कस पा रहे हैं? देखिए किरण जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही, और आप गूगल करिए और देखिए कि उस वक्त AQI दिल्ली का क्या था। और 2013-14 के बाद से और आज 2025 तक लगभग 12 साल में दिल्ली को किस तरीके से ये एक तरीके से स्मोक का वो बना दिया है, जहरीला शहर बना दिया है। आज दिल्ली में मैं कहता हूं कि मेडिकल इमरजेंसी लगनी चाहिए इमीडिएट, और लॉकडाउन लगना चाहिए। जिस तरीके से डेथ्स के केस बढ़े हैं, बच्चों में एस्थमेटिक प्रॉब्लम हुई है, ये सब एक तरीके से इसके लिए सरकारें जिम्मेवार है। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी है, आज उनकी हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी है, तो क्यों नहीं एक समन्वय समिति बनती है? और ये आज क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, जब हर साल यही कहानी चल रही है 10-12 साल से कि दिल्ली का जो AQI ये 400, 500, 600 चला गया है, जो कि बहुत जहरीला है और हम सब लोगों के लिए खतरनाक है। तो इस पर सरकार ने क्यों नहीं कोई काम किया? सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं इंक्रीज कर दिया अगर गाड़ियों से प्रदूषण है? सरकार औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल है उसको कहीं शिफ्टिंग क्यों नहीं कर रही है, ताकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो स्मोग है वो ना निकले? इसके अलावा जितना डस्ट पार्टिकल रोडों पर धूल मिट्टी है, उसके लिए सरकार ने क्या साइड बम्स पर ग्रीनरी करने का काम किया है, या उसको और थोड़ा लॉकडाउन करने का काम किया? इस पर सरकार ने कोई काम क्यों नहीं किया? सरकार इसके अलावा यानी आप दोनों का है कि अभी की जो सरकार है उनकी नीयत में खोट, वो काम नहीं कर रहे। हम जवाब ले लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी इस चर्चा में। पंकज भी मेरे संवाददाता सहयोगी जुड़ चुके हैं। मैं पंकज आपके पास आऊं, स्थिति को समझने की कोशिश करूं, उससे पहले खेमचंद जी, दोनों तरफ से यही, चाहे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो यही कह रहे हैं सरकार की नीयत में खोट है। उन्होंने जो ग्राफ लगाया वो बहुत देरी के साथ लगाया। अगर आप जो है अपने गाड़ियों से जाते हैं तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको बढ़ा देना चाहिए था, तो संभवतः स्थिति जो है वो बेहतर हो जाती। नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो आपके टीवी के माध्यम से समस्त बिहार वासियों को, पूर्वांचल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको एक अच्छी और नई सरकार मिली है, एक अच्छा मंत्रिमंडल मिला है। सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी बता दिया है कि बिहार में एक ऐसी जीत मिली है। आगे कंटिन्यू करिएगा। मैं किरण जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक एनालिटिकल एंकर हैं। आप पिछले 5 साल का नवंबर का AQI निकालिए, आप देखेंगे कम से कम, मैं और रिकॉर्ड कहता हूं, 25 से 50% AQI इस नवंबर में पिछले 5 सालों से कम है। और उसके सीधे सीधे कारण है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में सरकार है, 5-6 महीने हुए हैं, लेकिन उस सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए। डेली सभी रोड पे वाटरिंग हो रही है। सुबह सुबह मैं आपको चाहूँ तो वीडियो भी दिखा सकता हूँ, वोटर पे वो गाड़ियां निकलती हैं जो पानी डालते हैं ताकि धूल ना उड़े। सफाई हो रही है, जहाँ पे कूड़ा करकट जलता था उस पर रोक लाई गई है। अभी पूरे जो उत्तर, जैसे बोला कि भाई सभी के समन्वय बैठक क्यों नहीं होनी चाहिए, उत्तर भारत के जितने भी CM है उनकी भी अभी रिसेंटली हरियाणा में समन्वय बैठक हुई है। तो दिल्ली की ओर से जो प्रयास होने चाहिए वो किए जा रहे हैं। आपने यमुना जी का पानी भी देखा, यमुना जी में प्रयास किया गया तो छठ मैया एक साफ सुथरे पानी में बनाएगी। तो वैसे ही लगातार वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये कैसा प्रयास है खेमचंद जी, कि मतलब स्थिति जो है वो संभाल ही नहीं पा रही है? मतलब मैं प्रयासों पे, आप प्रयासों का जिक्र करें, मैं कह रही हूँ ये कैसा प्रयास की स्थिति संभाल ही नहीं पा रही है? 400 से ऊपर हर जगह। किरण जी, आप कंपैरेटिव देखेंगे तो स्थिति बेटर है। मैं मानता हूं अभी बहुत काम करने की जरूरत है, और एक साल 400 बेटर है, एकदम कुछ महीनों में सॉल्यूशन निकलेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप 5 साल से कंपेयर करिए, मैं और रिकॉर्ड करता हूँ, 5 साल से कंपेयर करिए, कम से कम आपको 25 से 50% अलग अलग दिन पे AQI पिछले 5 सालों से कंपेरेटिवली आपको इस साल कम दिखाई देगा। अभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है,
अगर ये कोऑर्डिनेट करें, अगर कोऑपरेट करें, पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसको रिड्यूस करने में सहयोग करें, तो दिल्ली की स्थिति और भी बेटर हो सकती है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 100% आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा के अपनी जिम्मेदारियों से वो करना नहीं चाहते। हम दिल्ली में जो हमारी विष्णु जिम्मेदारियां जी, हैं उन पे गेंद लगातार आपके काम पाले में करना। डाल दिया गया। आ रही हूँ कविता जी आपके पास। विष्णु जी, गेंद आपके पाले में डाल दिया गया, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है। नहीं मैम, पहले मैं इनका जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने बोला कि 5 साल में। मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी की 12 साल की सरकार में कभी हवा को लेकर प्रोटेस्ट नहीं हुआ और कभी किसी मिनिस्टर के लिए एयर प्यूरिफायर नहीं खरीदे गए। इनको लोगों की चिंता नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि कैसी ये जो बातें करते हैं यार, 1000 तक एक कोई गया है। अरे अरे झूठ मेरी बोलने बात की समझो। कोई तो हद होती मैंने है। आपकी बात में बोला आम नहीं था, आदमी पार्टी शांत के रहिए, रूल में चुपचाप सुना है 1000 मैंने चुपचाप सुना है आपकी बात को। आप बोलने दीजिए मुझे पूरी बात। कभी किसी को जरूरत खैर नहीं मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, जब आप बोलेंगे तो मुझे आप बोलने दीजिए। ऑन रिकॉर्ड आप मुझे आप बोलने पिछले 5 दीजिए साल प्लीज। का एक आप देखिए, मेरी आपको बात पता को चल पूरा जाएगा। करने दीजिए। आप आपके पीछे मैं नहीं बोला था, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा आपकी बात में। ठीक है विष्णु जी, दूसरी बोलिए। चीज बात धमकी दे रहे देखिए, हैं। 12 साल के राज में कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि हमने कोई वाटर मॉनिटरिंग स्टेशन में वाटर स्प्रिंकल्स किए थे। कभी ऐसा नहीं हुआ विष्णु जी, कि प्रोटेस्ट के बाद मतलब वो लगा है। तस्वीर कैसे सरकार भूल को जाएंगे? वो लगता है- तस्वीर मनीष सिसोदिया जी जो है वो स्प्रिंकल कर रहे थे और ऐसे करके एक फोटो आई थी उनकी, कैसे भूल जाएंगे उस चीज को? एक चीज और हम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं मैम? हमने ये खोजा, हमने देखा कि ये कैसे ये डाटा की छेड़खानी कर रही है, ये हम उजागर कर रहे हैं। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि सरकार कैसे फेल हो रही है। हम कर तो रहे हैं, हमारा काम विपक्ष है, हमारा काम है। अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो हमें हमारा काम है उसको बताना लोगों को कि सरकार क्या गलत कर रही है। सरकार अपने लिए मिनिस्टर ने एयर प्यूरिफाई खरीद रही है और लोगों को छोड़ दिया है। वहां देखिए ग्रैब 2 भी नहीं लगा था और मिनिस्टर के ऑर्डर जारी हो गए थे एयर प्यूरिफाई लेने के लिए। ऐसा क्यों हुआ था? जवाब देंगे ये? तो हमारा काम है तो कर रहे हैं अपना काम। ये अपना काम ये नहीं कर रहे हैं। ये पंजाब की बात कर, पंजाब में सबको पता है, ये यूनिवर्स डाटा छुपानी, किसी भी आप गूगल कर लीजिए कितने % रिड्यूस हुआ है। ये मुझे यहाँ बोलने की जरूरत है, अपने आप गूगल ऑनलाइन आएगा। ठीक है, बहुत ये जल्दी आप से खुद खेमचंद जी research इसका कर जवाब सकते हैं। दीजिए, फिर मैं कविता जी के पास जाऊंगी। खेमचंद जी। आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, खेमचंद मैं जी। एक चीज विष्णु जी की मानता हूं कि इन्होंने वाटरिंग नहीं की, क्योंकि AQI 800, 900, 1000 तक था, क्योंकि इनको सुधारने की कोई भी इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए ही नहीं। ना ही इन्होंने साफ सफाई पे ध्यान दिया, ना ही जो कूड़ा जलता था उस पे ध्यान दिया, ना ही जो सर्दियों में लोग आग जलाते हैं उसकी जगह कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया, ना ही दिल्ली की सड़कों को रिपेयर करने का काम किया। बिल्कुल मानता हूँ, कोई बढ़ता रहा, ये हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे रहे, क्योंकि इनको कुछ करना ही नहीं था। और मैं इनको रिकॉर्ड करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आप पिछले 5 साल का डेटा निकालें, आपके राज्य में सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन रही, 1000 प्लस AQI गया है। आज जो स्थिति हम 400 पे डिस्कस कर रहे हैं उससे 250 टाइम ज्यादा। और आज की हम स्थिति पे हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम इस स्थिति को 200, 250, 300 तक लाना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये स्थिति जो 400 की स्थिति 300 तक आए, 300 से 250 आए, 200 आए, और आने वाली सर्दियों में ये अंडर 200 रहे। तो हम उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपका क्या सहयोग है? आप जब सत्ता में थे तब हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। आज जब आप पंजाब में सत्ता में हैं तो आप कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वहां पे कोई भी ऐसा प्रयास नहीं कर रहे हैं कि पराली जलाने की जो घटना है वो कम हो सके। सरकार से, केंद्र सरकार से आपको मदद मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, आपको हर तरीके का वहां पे सहयोग मिल रहा है, लेकिन आप लोकल स्तर पे जाके किसानों के बीच में काम नहीं करना चाहते। आप चाहें तो उस पराली का बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं। आज तो लेकिन खेमचंद जी, ICAR के रिपोर्ट के मुताबिक मैं एक थोड़ा सा यहाँ पर ये कि पहले ये पराली जितनी बड़ी तादाद में चीजें जलाया जाता था वो अब उसकी संख्या कम हो गई है। ये ICAR की रिपोर्ट है, पंजाब के अंतर्गत ये काम किया गया है। उन्होंने इसके लिए सरकार की तारीफ भी की है। कम जो हुई है, कम हुई है, लेकिन जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। ये रिड्यूस होनी चाहिए 50%, 70%, 80%, 90%। सर 83,000 से 3,000 के करीब आ गया। कम होने में तो और थोड़ा टाइम लगेगा इसका तो। ठीक है, हरनाम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रही हूँ कविता जी आपके। हरनाम जी देखिए, आप हंस भी रहे थे, बताइएगा उतनी बड़ी मुस्कुराहट आपने क्यों दी थी वहां पर? किरण जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में कोई साधारण नागरिक प्रदूषण के खिलाफ जब सांस लेने नहीं दुबर हो रहा है तो वो प्रदर्शन कर रहे हैं इंडिया गेट पे, और इन्होंने ठूस ठूस कर बच्चों तक को गिरफ्तार किया और उनको बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ दिया। ये अपने आप में एक तरीके से बड़ा पीड़ादायक है। आज मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे जी पंजाब ये नहीं कर रहा। अरे भैया, बगल का आपका स्टेट पराली हरियाणा जला रहा, आप हरियाणा को क्यों नहीं कान खींचते? आप उत्तर प्रदेश गाजियाबाद नोएडा में पराली जल रही है, वहां पर क्यों नहीं करते हैं? तो जहां ये सरकार भागने की जरूरत नहीं है। असलियत में इस टाइम सबसे अहम जिम्मेवारी किसकी है? देश के प्रधानमंत्री की। वो भी यही रहते हैं।
देश के एम्बेसडर यहीं रहते हैं, सारे मंत्री यहीं रहते हैं, राष्ट्रपति यहीं रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहीं है। तो आप सब लोगों को प्रधानमंत्री क्यों नहीं एक मेडिकल इमरजेंसी की मीटिंग बुलाते? जो जो इसमें चाक चौबंद करना है, चाहे राज्यवार करना हो, पराली का वैसे मैं आपको बता दूं 8% से ज्यादा पराली से कोई प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण है डस्ट पार्टिकल से, प्रदूषण है कंस्ट्रक्शन से, हर चीज में सर प्रदूषण है आप जो ट्रैफिक प्रधानमंत्री जी को कंजेशन है। खींच लेते हैं, हर चीज में प्रधानमंत्री जी को खींच तो क्यों ना खींचे? प्रधानमंत्री जिम्मेवार नहीं है क्या? प्रदेश देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये देश की खेमचंद जी, राजधानी इसका है जवाब और दीजिएगा फिर मैं- प्रधानमंत्री हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। ठीक है तो खेमचंद जी, प्रधानमंत्री को कहेंगे ना। खेमचंद जी, सर प्रदेश के मुखिया क्या करेंगे फिर? हर चीज में प्रधानमंत्री देखिए, करेंगे तो खेमचंद जी। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने भी केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से लेसन लर्न कराया है और आने वाले एमसीडी के उपचुनावों में भी इनको पूरी तरीके से लेसन लर्न कराया जाएगा। इन्होंने 11 साल में कुछ किया नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि 6 महीने में भाजपा की सरकार 100% समस्या को रिमूव कर दे। हम लगे हुए हैं, करेंगे, हमने करके दिखाया है और रिकॉर्ड में आपके टीवी पे कहता हूं, इनको भी चैलेंज करता हूं, आप 5 साल से कंपैरेटिवली इस साल की नवंबर को देखेंगे, अक्टूबर को देखेंगे, सितंबर को देखेंगे तो कम से कम 25 से 50% आपको प्रदूषण कम दिखाई देगा। हम लेकिन यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, कंटिन्यूसली हम प्रयास कर रहे हैं। विष्णु जी इतना तो मानेंगे ना कि सेटिस्फाइड नहीं है जो खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम जो प्रयास कर रहे हैं हमें और बेहतर करना है। विष्णु जी नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि हमारी सरकार में कभी पोल्यूशन हमने खत्म कर दिया, मैंने तो कहा नहीं, हमने प्रयास किए। देखिए हम ये नहीं कह रहे, आपका जो एफर्ट है ग्राउंड पे आप वो कर क्या रहे हैं, प्रश्न इस पे उठता है। अगर आप डिले एक्शन प्लान लेके आएंगे, डिले आप ग्रैप लगाएंगे तो इसका मतलब देखिए पोल्यूशन को हमने तो ये नहीं कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी रातों रात कर दे, हम भी नहीं कर पाए थे। बात तो यहाँ पे हुई नहीं, बात तो ये हो रही है कि अगर लोग परेशान हो रहे हैं, अगर लोग सरकार को जगा रहे हैं, इसका वो सरकार सो रही है। अगर हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन है और मुख्यमंत्री चुनाव सरकार सो रही है, मुद्दा सरकार सो रही है, प्रश्न ये उठता है। हम ये नहीं करें कि हमने बिल्कुल ही हो रही होती तो 25 से 50% कम कैसे हुआ? सरकार जगी हुई है, सरकार काम कर रही है। विष्णु जी ने तो ऑन रिकॉर्ड आपके टीवी पे एक्सेप्ट किया कि इन्होंने तो वाटरिंग भी नहीं की, इन्होंने तो साफ सफाई भी नहीं की, इन्होंने कोई इनिशिएटिव भी नहीं उठाया। हम तो इनिशिएटिव ले रहे हैं और उसका परिणाम दिख रहा है। और हम ना सिर्फ जो रूटीन इनिशिएटिव में वो ले रहे हैं, बल्कि हम प्रयास कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी उसके लिए हमने अलग-अलग क्या प्रयास किया है कि कुछ इनोवेटिव स्टेप लिए जाएं ताकि इमीडिएट जब स्थिति ज्यादा खराब हो तो उसमें मेजर इंटरवेंशन भी किया जाए। तो हम सीरियस दिख भी रहे हैं, हम काम करते हुए दिख रहे हैं। आप सुबह सुबह जाइए बाहर रोड पे, आपको हमारे 5,000 डीटीसी हटा दी गई रोड से जाएंगे। रेखा सरकार के प्रयास जितने भी प्रदूषण के हॉटस्पॉट हैं वहां पे दिखाई जाएंगे। रेखा सरकार के काम आपको डेली मेट्रो के राउंड बढ़ाए जाए ताकि लोग यूज करें। आप सिर्फ और सिर्फ 11 साल फेल्यूर के बाद आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं, इसीलिए लोग आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, रेखा जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि वो कर रही है, करके दिखाया है। अब की बार दिवाली में भी 50 से 60% प्रदूषण कम था, नवंबर में भी कम है। और आई एम श्योर जिस तरीके से रेखा सरकार काम कर रही है, आने वाले दिसंबर में भी पिछले 5 साल के कंपैरेटिवली अब की बार प्रदूषण कम रहने वाला है, जनवरी में भी कम रहने वाला है। और हम ना सिर्फ कागज पे, जैसे कागज पे कहते थे ना गाड़ी ऑन गाड़ी ऑफ, कोई फर्क पड़े ना पड़े, हजारों करोड़ रुपए फूंक दो, हम वैसा काम नहीं कर रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हो कैलकुलेटेड, जो हम शो कर सकें, बता सकें, क्वांटिफाई कर सकें कि इस स्टेप का ये फायदा हो रहा है। हम वाटरिंग कर रहे हैं तो इट इज स्टॉपिंग पॉल्यूशन, क्योंकि वहां पे जो धूल उड़ रही है, धूल उड़ने में कमी आई है। जब हम कूड़े करकट को इकट्ठा कर रहे हैं, जलने से रोक रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट है। हम जब साफ सफाई कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट है। हम आग जलाने को रोक रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट है। नहीं रहा क्या विष्णु जी, आप लोगों ने जो पूरा चलाया, खेमचंद जी जो कह रहे हैं? मैम हमने कहाँ कूड़ा जलाया? अथॉरिटी इनके पास है, ऑन एंड ऑफ वाला उसका जिक्र कर रहे हैं। कहाँ ऑन एंड ऑफ जो आप लोगों ने गाड़ियों को बंद कराया कि रेड लाइट पे जो है बंद करे गाड़ी, फिर चलाए। देखिए ये सब विंटर एक्शन प्लान में कुछ छोटी मोटी एक्टिविटियां होती हैं। हाँ। लोगों को आप अवेयर करते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ेगा या बढ़ सकता है, आप इस पे उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। हाँ। इनका 1-25 सूत्र में 5 ऑड इवन भी गए, मतलब एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार गए हैं। ठीक है, कविता जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही। कविता जी देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लेट्स कम टू द फैक्ट्स। डेटा को देखिए, WHO के हिसाब से अगर 40-50 से ऊपर AQI जा रहा है तो वो इंसान के लिए सांस लेने लायक हवा नहीं है, पहली बात है। तो चाहे हमारा AQI 200 है, चाहे 600 है, चाहे 900 जा रहा है,
सब कुछ ही एकदम जंगल बना हुआ है, मतलब एकदम टॉक्सिक गैस चैम्बर में हम जी रहे हैं, हम सब मान लें यहाँ पर बैठ के। दूसरी बात है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने अब फ्री हैंड दे दिया है आज कि भाई आप, वो ऐसी एक अथॉरिटी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अब आप जो चाहें, जैसे रिस्ट्रिक्शंस चाहें, आप आज से दिल्ली में आपके हवाले है, अब आप करो जो आपको रूल्स चाहिए, स्ट्रिक्ट चाहिए, फाइन चाहिए, पेनल्टीज है, सब बिल्कुल करो। तो जो मुझे चाहिए लगता वो है आप करिए, फ्री हैंड। मुझे लगता है कि इससे कुछ सुधार आएगा। इससे कुछ एक सुधार और आएगा। बात मैं कहना चाहूंगी जी, बहुत जल्दी कि से। अब सांस लेना जो है दिल्ली में, वो हमारा हक नहीं रह गया, हमारा ऐसा लग रहा है कि हमारा प्रिविलेज बन गया है। सांस लेना हमारा सौभाग्य लग रहा है मुझे दिल्ली में, जो हमें सांस आ रही है वो हक नहीं रहा है। तो बताइए, आप तीनों ही पार्टियों के प्रवक्ता और आप लोगों की सरकार रही, मतलब कांग्रेस ने तो पल्ला झाड़ लिया कि हमारे टाइम में तो बहुत बेहतर पॉल्यूशन और था तो ही नहीं निकाल वहाँ लीजिए पर। आप। जी आऊंगे, हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, फिलहाल स्थिति दिखाइएगा, तस्वीर भी दिखाइएगा। तीनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि बेहतर तरीके से जो है तस्वीर देख के समझ पाएंगे। बिल्कुल किरण, जिस तरह से बातें हम सुन रहे थे, लगातार बातें हो रही कि हमने क्या किया, लेकिन इसका निष्कर्ष पर कोई बात नहीं आ रही है। मैं अभी दिखाऊंगा इंडिया गेट पे, मेरे से ठीक पीछे आप देख सकते हैं लगभग 300 मीटर पर इंडिया गेट यहाँ से है, लेकिन आप देख नहीं सकती। यहाँ मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे। जिस तरह से बातें हो रही हैं, क्या हम मिल करके इस पर लड़ाई लड़ सकते हैं, क्या हम मिल करके इस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर भी निर्देश दे रहे हैं कि आप अगर तबीयत ज़्यादा खराब है तो दिल्ली से बाहर चले जाओ, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बातें की है, लेकिन इसको देखा जाए तो क्या मिल करके इस लड़ाई को ख़त्म नहीं किया जा सकता? क्या पॉल्यूशन को कम नहीं किया जा सकता? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में लोग आकर के रह रहे हैं, उनका क्या कसूर है? क्या राजनीति से हट करके भी हम लोग कुछ कर सकते हैं? इन तमाम चीज़ों पर अगर बात किया जाए तो मुझे लगता है कि एक विश्वास के साथ एक होकर के अगर लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को लड़ा जा सकता है, कम किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बातें हो रही हैं, अभी आप देख सकती हैं कि मैंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, पिछली सरकार ने क्या किया, या ये सरकार क्या कर रही है, इसमें आम पब्लिक का क्या दोष है? ये मेरा सवाल है कि आम पब्लिक का कसूर क्या है कि क्यों दिल्ली में रह रही है, क्यों उनको दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है? कि क्या इसको फोकस लेकर करना के- पड़ा इंडिया गेट दिखाने के लिए। मुझे लग रहा है हरनाम जी, विष्णु जी और खेमचंद जी, सबको मिल करके सम्मिलित होकर के फाइट करना है, तो पॉल्यूशन के साथ करना है और इसी प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम कोशिशें करनी है। एक अच्छी खबर ये जो अभी कविता जी ने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्री हैंड दे दिया है, जो करना चाहे वो करे, जितनी सख्ती वो यहाँ पर अपनाने की आवश्यकता है वो भी यहाँ पर करे।